कि ये पिताजी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि बड़ा बेटा और छोटा बेटा कौन है। आपने अर्थव्यवस्था को एक कोमा में डाल दिया और उस कोमा में डाल के अब जब छोटा बेटा उसको अस्पताल ले जाके ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र मदद ना करे तो पिताजी नहीं बचेंगे। बात तो बिल्कुल सही है, बात आपकी बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि खड्डे कहां से क्रिएट होते हैं, खड्डे कहां से क्रिएट हुए। इस खड्डे की क्रिएशन स्टार्ट 2017 में हो गई थी। जो पतन है ना हमारी अर्थव्यवस्था का, पिताजी को बीमारी पहले कब लगी? पिताजी को बीमारी तब लगी जब 3200 करोड़ रुपया जीएसटी कॉम्पनसेशन का 2017-18 में भारत सरकार ने स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि कुछ जो है वो लायक बच्चे होते हैं, कुछ उतने लायक नहीं होते। जब पैसा ज्यादा दिखा तो ज्यादा पैसा आपने जो है बांटना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि 15th फाइनेंस कमीशन का आरडीजी की ग्रांट आ गई, उसमें लगभग 11,800 करोड़ रुपया पहले साल मिला, 10,500 करोड़ रुपया दूसरे साल मिला। अब जब हम ये बोल रहे हैं कि ये ग्रांट्स खत्म होनी थी, ये जीएसटी कॉम्पनसेशन खत्म होना था, आपको पहले दिन से पता था। अगर अच्छा बेटा होता तो जब जो पिताजी को नजला स्टार्ट हुआ था ना, अगर उस समय उसकी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता तो ये बीमारी शायद कैंसर में नहीं बदलती। आपको क्या करना था? ये सबको पता था कि ग्रांट्स जो है कम आएंगी, 11,400 करोड़ से ये ग्रांट कम होकर जो है 3,200 करोड़ पे आएगी, बच्चे बच्चे को पता था। जब आपको पता था तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? हमारा प्रश्न सिंपल ये है, 3,200 करोड़ का जीएसटी कॉम्पनसेशन गायब होगा, इसको कवर करने के लिए आपने क्या किया? हमारा सिंपल प्रश्न ये है, इसका कोई जवाब नहीं। और सिंस इसका कोई जवाब नहीं, उसके बाद रिटोरिकल सवाल पे सवाल आते हैं। अच्छा ये तो होना ही था, ये तो पता था लेकिन आपने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। एक्शन अब शुरू हुआ है। 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जो है मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया, उसके बाद आप देखिए कि जो सारे के सारे एक्शन हो रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे, वो एक्शन सिर्फ हो रहे हैं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, और वो जो एक्शन हो रहे हैं ये हो रहे हैं अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। और इसकी पहली कड़ी 2,600 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल जो है इस सरकार ने अर्जित किया है पिछले साल के ऊपर, ये फैक्ट है। 2,600 करोड़। और ये कैसे हुआ? रेवेन्यू में 1,000 करोड़ रुपया आपका आया है, उसके बाद आपका वैट में आया, आपका पैसा आया है, आपका जो है आपकी जो ऑक्शन जो आपने कराई है लिकर वेंट्स की, उसमें पैसा आया है, माइनिंग में पैसा आया है। 2,600 करोड़ का पैसा आपने इंक्रीज किया है और इसको हम बढ़ाकर 5,500-6,000 करोड़ पर लेके जाएंगे। इसके लिए सरकार जो है वचनबद्ध है और हमारे सारे के सारे जो डिसीजन है वो इसी के लिए हैं। और इन डिसीजंस के पीछे होता क्या है कि लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किसको होती है? तकलीफ उसको होती है जो एक व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है और उस व्यवस्था को चूस के उसमें से प्रॉफिट ले रहा है। जब ये व्यवस्था बदलेगी, अब जैसे लिकर वेंड है, शराब के ठेकेदार थे, हर साल आते थे, हर साल आकर पता नहीं क्या देते थे, लेकिन उनका वेंड जो है वो 10% रिन्यू हो जाता था। ठीक है जी, किसी को कोई समस्या नहीं थी। जब ऑक्शन हुई तो भुक्तभोगी जो थे चिल्लाएंगे तो वही। इस बजट से जो लोग प्रसन्न नहीं हैं, जो आप अगर देखें ऑन द स्ट्रीट कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जो लोग प्रसन्न नहीं है, वो हो सकता है चिट्टे का डीलर पसंद नहीं है, वो हो सकता है जो शराब का माफिया है वो पसंद नहीं है, हो सकता है जो अवैध खनन वाला है वो पसंद नहीं है, वो इससे प्रसन्न नहीं है। लेकिन आप किसानों से बात करके तो देखो, मतलब किसान से बात कीजिए, आप बागवान से बात कीजिए, आप रेडी फड़ी वाले मजदूर से बात कीजिए, आप दिहाड़ी वाले मजदूर से बात कीजिए कि ये इस बजट में है, क्या आप खुश हैं कि नहीं है। और भाई साहब, ये 90% हिमाचल ये वो है जिनका मैंने अभी आपको नाम लिया है, और ये इस बजट से ना केवल प्रसन्न है बल्कि इस सरकार को ये सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस सरकार को सपोर्ट आगे भी करते रहेंगे। चिट्टे वाले प्रसन्न नहीं है। इसके बाद आप ये देखिए सर, फतेहपुर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो काम कराना होता है आउटसाइड बजट हो जाता है। बजट जो है वो एक विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, बजट एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है। वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को प्रेजेंट किया है, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं होता। इस करके अगर वहां पे जिक्र ना भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि विकास के कार्य रुक गए हैं। इसके बाद मैं दूसरी बात जो आपको बताने वाला हूं, आज से 2 साल पहले जो आखिरी बजट नेता प्रतिपक्ष ने पेश किया था, उस बजट के रिप्लाई में मैंने एक छोटी सी कहानी उस टाइम पे भी सुनाई थी। मैंने ये बोला था कि जब 2 राजाओं की आपस में लड़ाई होती है तो एक राजा क्या है कि दूसरे के राज्य को घेर लेता है। अब जो राज्य घिरा हुआ होता है उसको थोड़े दिनों बाद पता चल जाता है कि हमारा अब ज्यादा मतलब यहाँ पे दाना पानी चलेगा नहीं,